पर मौजूद हूँ जी। और हमारे बीच में एक सिस्टर हैं जो कि झारखंड से हैं और उनका नाम है सिस्टर सपना। कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया है इस बाइबल कॉलेज के माध्यम से, आइए उनको सुनते हैं जी। सिस्टर सपना। प्रेज द लॉर्ड। ऑल मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जितने भी फेसबुक यूट्यूब में मेरे इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है सपना कुमारी। मैं सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं 22 एज की हूँ और मैं मसीह में 4 साल से हूँ। और आप सबके साथ मैं अपनी अनुभव साझा करना चाहती हूँ। जो D12 शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो मुंबई में चल रही है बाय दानियल राज के द्वारा, आप यहाँ पे अद्भुत बातें, अद्भुत टीचिंग हमें सीखने को मिला है। आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे हमने अद्भुत बातें सीखा है, अद्भुत टीचिंग, अद्भुत बातें जो यीशु मसीह का है, जो हमारे कलीसिया से जुड़ी है, उन सब को हमने यहाँ पे आके सीखा है। परमेश्वर को समझने के लिए 3 रिसोर्सेस है। जो पहला है तनाक, सेकंड है कैथलिक, थर्ड है प्रोटेस्टेंट, जो 66 बुक्स जो हम आज हाथ में लेते हैं। इस तीनों बाइबल, तीनों रिसोर्स। ओके, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ सपना जी आपको, यस, क्योंकि जो दर्शक है उनको समझ में आना चाहिए। यस, एक है तनाक, मतलब यहूदी बाइबल, यहूदी, जूइश बाइबल। यस, दूसरा है कैथलिक, का कैथलिक, मतलब होता है कैथलिक कैथलिक बाइबल। बाइबल। और तीसरा है प्रोटेस्टेंट बाइबल, जो कि मार्टिन लूथर ने 15 सेंचुरी में लेकर आया। तो ये सपना जी जो है उनकी बात कर रही है जी। आगे बोलिए सिस्टर। इन तीनों रिसोर्सेज के द्वारा हमने परमेश्वर को यहाँ पे जाना है कि परमेश्वर इन सभी बुक से बातें किया है हम आज के जनरेशन के लिए। तो मैंने बहुत अद्भुत बातें सीखा है। मैंने तनाक में परमेश्वर को जिक्र कैसा किया गया है मैंने नहीं जाना था, लेकिन यहाँ पर आके सीखी हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर आज जो फर्स्ट वन सेंचुरी में पास्टर दानियल राज के द्वारा कलीसिया को एजुकेट किया जा रहा है। जो पहले चर्च में पौलुस करता था, आज पहले फर्स्ट वन सेंचुरी में आज हमारे दानियल राज के द्वारा कलीसिया को एजुकेट किया जा रहा है। और मैंने क्रिएशन के बारे सीखा, जो 7 दिन का जिक्र, 6 दिन का जिक्र किया गया है ये सृष्टि कैसे हुई, लेकिन 3 दिन में ही सारे प्लैनेट बन चुकी थी जो परमेश्वर ने बनाया था। क्योंकि फर्स्ट दिन को हम लोग मिलाएंगे, चौथा दिन से दूसरा को मिलाए, 5वां दिन से तीसरा दिन को मिलाएंगे, 6वां दिन से, तो टोटल कंप्लीट 3 दिन में पृथ्वी बन चुकी थी। अगर आपको इसको जानना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि अद्भुत बातें, अद्भुत चीज जी। और मैं इसमें और एक ऐड कर देता हूँ कि जैसे हव्वा को परमेश्वर ने ऑलरेडी बना दिया था, लेकिन हड्डी के रूप में आदम में था वो, वैसे ही अगर सपना क्यों आपने सुना है, पहले दिन को जोड़ना है, बोल दीजिए, चौथे दिन से, दूसरे दिन को जोड़ना है 5वें दिन से, तीसरे दिन को जोड़ना है, ऐसे आएगा। तो एक विचित्र प्राणी है, उसका नाम है सत्य वचन वाला। नाम क्या बोला था? सुरेश। और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो आप लोगों की गवाहियों को लेके तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से पेश करते हैं। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की है, लेकिन उसमें भी प्रकाशन है। वो प्रकाशन की बात आप यहाँ बाइबल कॉलेज में सीख रहे हैं जी। सिस्टर सपना आगे बोलिए। माइक ऑन करिए जी। 3 दिन में कैसे सृष्टि की क्रिएशन हुआ। और फिर हमने ये भी सीखा यहाँ पर आके कि आदम से लेकर नूह तक, फिर बेबीलोन का टावर जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट चल रहा था आदम से लेकर नूह तक, फिर अब्राहम के टाइम से फिर वन कॉन्सेप्ट जो वन नेशन का, जो जूइस का था। और मैंने यहाँ पे आके ये भी सीखा कि ये जो यीशु मसीह का आना और ये जो सुसमाचार था, सारा कुछ जूइस का था, क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह लाया ग्रेस लेकर, वो भी ग्रेस अनुग्रह का युग, जो वो भी हमारे लिए नहीं था, कलीसिया के लिए नहीं था, वो जूइस लोगों के लिए था। और परमेश्वर ने किस तरह इजराइलियों का 70 साल का गुलामी, वो भी अद्भुत यहाँ पे आके मैंने सीखा कि 7वां दिन में इजरायली लैंड को रेस्ट नहीं दिया था, उसके वजह से परमेश्वर ने उन्हें 70 साल की गुलामी में डाल दिया। और फिर 70 वीक जो यीशु मसीह का आना, प्रोफेसी जो उनके प्रोफेट लोग किया करते थे ओल्ड टेस्टामेंट में, उन सब का कनेक्शन जूइस लोगों के साथ था। और मैंने अद्भुत टीचिंग यहाँ पे और एक चीज़ सीखी कि
ये यीशु मसीह कलीसिया के लिए नहीं आया था, वो ज्यूइश के लिए आया था। लेकिन ज्यूइश जब सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया तो फिर अन्य जाति की ओर शिफ्ट हो गया, जो स्टीफन के प्रचार के वक्त देखते हैं, जो 34 AD आई थिंक, इसमें वो कलीसिया की ओर शिफ्ट हो गई। आज कलीसिया को मौका है परमेश्वर के बातों को सीखने का, जो ज्यूइश ने वो मौका को गवा दिया, आज हमें मौका है। तो मेरे जितने भी ब्रदर और सिस्टर आप देख रहे हो, यही एक वक्त, यही एक समय है जो हम परमेश्वर को जाने, क्योंकि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी जहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। और उसमें मैंने और भी सीखा कि ट्राइन गॉड, जिसमें पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है पर तीनों अलग अलग है, क्योंकि बाइबल इसका जिक्र करती है। त्रिएक वर्ड तो बाइबल में नहीं पाया जाता है, लेकिन तीनों का कार्य देखा और पढ़ा जा सकता है, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य में हम देखते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं ये दसवांश अन्य भाषा, दसवांश अन्य भाषा पवित्र आत्मा, ये सब कुछ का क्लियर कट हमने यहाँ पर आकर सीखा कि किस तरह कॉन्टेक्स्ट में बाइबल पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक सेकंड, आपने अन्य भाषा का जिक्र किया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो आपने मुझसे शेयर किया था कि आप कहीं पे गए थे और वहाँ पे आपको अन्य भाषा नहीं मिला और किसी और को मिला, जो कि शैतान का भाषा है, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, आंखों का जादू, तेरी आंखों का जादू। आपको पता है ऐसे लोग बहुत सारा बकवास करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का दान ग्लोसा है, जो कि पृथ्वी की भाषा है। तो आप जहाँ पे गई थी वहाँ के लोगों ने आपको ये कहा कि आपको ये भाषा इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आप पवित्र, तो जरा वो बोलिए प्लीज जी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने। के बारे में बोलना चाहती हूँ। जब मैंने 9 जुलाई 2021 को साल्वेशन हुआ, तो बपतिस्मा होने के बाद हमने मेरे सिस्टर के साथ हमने प्लान किया कि हमने 3 दिन का फास्टिंग रखना है। मेरे सिस्टर का माइंड सेटअप वो था कि वो अन्य भाषा प्राप्त करना है, और मैं भी उनके साथ फास्टिंग प्रेयर में 3 दिन के लिए बैठ चुकी। फिर हमारा तीसरा दिन जब आया, तो उसमें हम एक रूम में बंद थे, और हमने वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तो उसमें अचानक से हमारी प्रार्थना करते 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 मेरे सिस्टर को वो अन्य भाषा मिला, जो आज के लोग रब्बा रब्बा सबा सबा करते हैं, और मुझ पे नहीं उतरा। फिर हमने वो बाहर निकले तो हम अपने लोगों से शेयर किए कि सीखा को, मेरी सिस्टर का नाम है सीखा, तो वो बोली कि सीखा को अन्य भाषा मिला है, सपना को नहीं मिला। तो मुझे ऐसा बोला गया कि तुम पवित्रता लेवल बढ़ाओ, पवित्रता नहीं होने की वजह से तुम्हें अन्य भाषा का दान नहीं मिला है, ऐसा मुझे बोला जा रहा था हमारे लोकल पास्टर भी। बट मैं चाहता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, ऐसे किसी बकवास को आपको नहीं सुनना है। राइट, कि पवित्रता का लेवल, उसका लेवल। देखिए, पहली बात तो ये है कि पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको दान देना है। माइक बंद कर लीजिए। पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको दान देना है, हम तय नहीं करते। तो ये जो मार्केट में आजकल चल रहा है कि 3 दिन के कमरे में बंद करो, फास्टिंग करो, आपको ये लूसीफर देगा फिर आपको। और जो कि आपकी जो सिस्टर है, उसको जो दान मिला है पवित्र आत्मा के नाम पे, पहली बात तो वो पवित्र आत्मा का दान नहीं है, वो लूसीफर का दान है। जहाँ पे भी रबा रबा शबा शबा लबा लबा, या सिकारा बिकारा और भी कुछ कुछ बोलते हैं, नहीं बोलना है, वो पहली बात तो नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ इनकी तरफ करो। मैं तो कहता हूँ कि सपना अच्छा हो गया कि तुमको उस दिन नहीं मिला। या आगे बोलिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि माइक ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वो गलत टीचिंग से परमेश्वर ने मुझे सही टीचिंग के साथ जोड़ा है, सही मेंटर, सही पास्टर के साथ जोड़ा है। आज जो हम यहाँ पे D12 शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में पाए जाते हैं, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर मैंने और भी सीखा, जैसे दसमांश लोगों आजकल मसीह जगत में पूरे मांगते हैं मलाकी 3:10 को लेकर, लेकिन वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं था। वो जूइश इजरायली लोगों के लिए था, जो इजरायली देते थे लेवी को, लेवी देते थे याजक को, और उनको आज थोपा जाता है कलीसिया के साथ। तो वापस बोलो, पहला क्या बोला आपने? इजरायली देते थे लेवी को, लेवी देते थे याजक को। वेरी गुड, क्या बात है, इसको कहते हैं। तो ऐसे ही उसका नाम क्या जिसका ऑपरेशन किया था? लॉरेंस। अगर वो देख रहा है तो सीखो। और किसी भी एंगल से दायित्व का कॉन्सेप्ट मसीह की देह के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए
ना कभी प्लान किया गया था और ना अभी है। तो दशमांश के नाम पे कलीसिया के ऊपर मलाकी 3:10 को थोपना ये बिल्कुल गलत है। और फिर क्या होगा अगर ऐसा करोगे? तो यीशु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। नहीं जानता। जी कंटिन्यू। फिर मैंने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा कि आजकल के जो पास्टर सिखाए जाते हैं, जब तक तुम पास्टर जो बड़े बड़े मेगा चर्चेस के जो पास्टर होते हैं उनका जब तक हाथ तुम्हारा सर पर नहीं आएगा तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल यीशु मसीह के टीचिंग से अगेंस्ट है जो आज के पास्टर लोग सिखाए जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें उसी दिन मिल जाता है जब हम यीशु को अपने विश्वास मुँह से अंगीकार करते हैं, क्योंकि वचन साफ और क्लियर क्रिस्टल कहता है इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 13, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 30, जिसमें क्लियर लिखा गया है कि तुम्हें उसी दिन सील किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज ऐसा इधर उधर के टीचिंग और मत भागे जो आज गलत आपको यीशु मसीह से भटकाने का काम करते हैं। प्लीज़ आप सही टीचिंग सही लोगों के साथ जुड़े जो आज मसीह मंथन प्लेटफॉर्म से आपको सही शिक्षा मिलती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप D12 जरूर ज्वाइन करें, तब आपको पता चलेगी कि यहाँ पर क्या चलती है, क्योंकि यहाँ पे पास्टर जी के मुंह से ज्ञान की नदियाँ बहती है जो आपको एक एक चीज़ में मसीह की लाइफ में ग्रो करेगी और रूटेड बनाएगी। अगर मसीह में आप चलना और बढ़ना चाहते हो तो आपको पेड़ से पौधा से पेड़ तक पहुंचाने का सफर है। ये D12 7 दिन का। और 7 दिन का बहुत लोगों का कहना होता है 7 दिन में कैसा चलेगा बाइबल कॉलेज। आप यहाँ पे आके देखो 7 दिन में आप जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप हर एक कट टू कट सीखोगे, क्योंकि बाइबल क्लियर क्रिस्टल है। जो सही टीचर्स ना होने की वजह से आज बाइबल को ढेर सारा वो बनाया जाता है। और मैं आप सबके साथ ये भी बताना चाहती हूँ जैसे कि जी कौन सा वाला बोलिए? रैप्चर के बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल उठता है कि मिड रैप्चर, प्री रैप्चर होगा, मिड रैप्चर होगा, पोस्ट रैप्चर होगा। बिल्कुल ये लोगों का मन में ये जो सवाल होता है, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्री रैप्चर ही हमारे लिए कलीसियाओं के लिए है, क्योंकि प्री रैप्चर में कलीसिया उठा ली जाएगी, क्योंकि महाकलेश में कलीसिया को परमेश्वर रहने नहीं देगा। ओके, क्यों नहीं रहने देगा? क्योंकि जूइश लोगों के लिए एंटी क्राइस्ट आएगा, क्योंकि वो इसलिए होगा क्योंकि यीशु मसीह को जूइश लोग ने रिजेक्ट किया था। वो इसलिए क्योंकि वो 7वां दिन में वो लैंड को विश्राम नहीं दिया था, इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए एक पनिशमेंट के रूप में एंटी क्राइस्ट को रखा है, ताकि वह जूइश सामना करेंगे, ना कि कलीसिया सामना करेगी। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। परमेश्वर ने कहा था यिर्मयाह के द्वारा कि जब तूने जमीन की इज्जत नहीं की तो 70 साल की गुलामी, क्योंकि उनको 6 साल खेती करनी थी, 7वें साल जमीन को आराम देना था। अगर जमीन को इज्जत नहीं किया है तो 70 साल की गुलामी बेबीलोनियंस, राजा नबूकदनेस्सर, उसके बाद में मीडो पर्शिया, उसके बाद में 70 साल के बाद में आज़ाद हुआ है। लेकिन अगर बेटे को इज्जत नहीं दिया, जो डोंकी पे आए थे, राइड ऑन अ डोंकी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, 7 साल का एंटी क्राइस्ट का टॉर्चर। तो यहाँ कलीसिया है ही नहीं। यही चीज़ आपको सपना बाइबल कॉलेज में जो सीखी है आपको बता रही है। जी मैं चाहता हूँ आपका जो रांची झारखंड में ना बहुत क्रिश्चियंस है, बहुत क्रिश्चियंस है रांची झारखंड में, राइट सपना? तो मैं चाहता हूँ तुमको आता है लोकल लैंग्वेज, आता है वहाँ का? सादरी लैंग्वेज। सादरी थोड़ा वेलकम करो रांची झारखंड के जवानों, आप लोग ग्रुप बना के यहाँ पे आ सकते हो। बोलिए। मेरे जितने भी जितना भी यूथ था उन सबके मैं वेलकम करत हो कि सभी यूथ जरूर से जरूर मेरे रांची झारखंड के जितने भी मेरे ब्रदर और सिस्टर देख रहे हो, आप सबको सादरी फ्रंट कंटिन्यू अच्छा से नहीं आता जितने भी मेरे यूथ देख रहे हो, आप जरूर एक बार यहाँ पे आके देखो, आपको सब कुछ पता चलेगा। यहाँ पे आत्मीयता का लेवल, परमेश्वर के प्रति डर का, बाइबल को समझने का नॉलेज आप सबको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, जो हमारे पास्टर राज को द्वारा मिलता है। और एक खूबसूरत बातें बताना चाहती हूँ। ट्रबलनेकल जो खूबसूरत ये एक घटना घटी है जो परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में शेयर किया है, जो मूसा के द्वारा, आज यीशु के द्वारा हमारे शरीर में खुद यीशु मसीह की जो ट्रबलनेकल जो परछाई में था वो आज हमारे अस्तित्व में है, जो हम कट टू कट देखने को मिलता है। जो ट्रबलनेकल की जो भी वस्तु थी वो सब चीज़ हमारे बॉडी में है। अगर आपको इसको जानना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी बातें समझ में आएगी। ओके, और कुछ
एंड बोलो बोलो बोलो, हाँ करो करो, एंड करो। मैं इन्हीं बातों के द्वारा आप सबको वेलकम और इंकरेज करना चाहती हूँ। आप एक बार ज़रूर यहाँ से आओ और तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की टीचिंग, यहाँ के लेवल क्या है। हमारे पास्टर द्वारा टाइम पास के लिए 7 दिन नहीं रखा है। यीशु मसीह एक्टिव थे, उसी तरह दानियल राज भी एक्टिव है, जो परमेश्वर के देह के लिए, एजुकेट के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, हमें मसीह के देह में जोड़ने के लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं मसीह के सफ़र में, मेरे मसीह लाइफ था बट उतना स्ट्रोंग नहीं था। अब मुझे जड़ और स्ट्रोंग मिल गया है, ताकि अगर मुझे कोई भी हवा अब हिला नहीं सकती है। अब मुझे आंधी कोई भी तूफान। हवा हिला नहीं सकती है। मैं परमेश्वर के लिए अब बढ़ चढ़ कर और भी खूब मेहनत और खूब परिश्रम करूंगी, ताकि मैं जो पेड़ से पौधा बनी हूँ अब फल लाऊं, ताकि मैं दूसरों को भी इसी तरह बता पाऊँ कि यीशु मसीह को जानना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं बातों के द्वारा आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। ओके, क्या बात है। माइक बंद कर लीजिए। ओके ना दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने सपना जी को सुना है और मैं समझता हूँ कि अद्भुत बातों को उन्होंने आपके बीच में रखा है। तो वीडियो को खूब शेयर करें और वापस कहता हूँ कि मुंबई में 7 दिन का बाइबल कॉलेज, आइए, आपके लाइफ का सबसे बेहतर 5,000 रुपया जो कि आप पर ही खर्चा होगा। आइए और इसको, ये मौके को मत खोइए, सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस। मिलते हैं अगले वीडियो में।